खुशियों का खाता पति पत्नी के लिए प्रेरणादायक कहानी। 1 साल की डेटिंग के बाद आखिरकार आज उसकी शादी ही हो गई। अंजलि आज बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी आज। शादी की सारी रस्में खत्म हो गई थी और अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी के कीमती से कीमती तोहफे उन्हें मिले थे, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही तोहफा अंजलि को दिया था। माँ ने अंजलि को एक नई बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटा, यह सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 1 लाख जमा कर दिए हैं। माँ ने आगे कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस पासबुक को लो और इसे अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगी। जब जब कुछ अच्छा और यादगार तुम्हारी जिंदगी में घटे तो इसमें कुछ रकम जमा कर दिया करना, और यह रकम किस कारण से जमा कर रही हो वह जरूर मेंशन करना। जितनी ज्यादा खुशी का दिन होगा उतने ज्यादा पैसे तुम इसमें जमा कर सकती हो। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है। अब इसे आगे तुम अपने पति के साथ बढ़ाना, और जब कई सालों बाद तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितनी खुशी के पल जिए हैं। अंजलि ने बाद में यह बात अपने पति को भी बताई। दोनों को ही यह सुझाव बड़ा ही पसंद आया और अब वह दोनों ही उस वक्त का इंतजार करने लगे जब इस खाते में कुछ पैसे जमा करा दिए। महीनों बाद उनकी पासबुक कुछ इस तरह से दिखने लगी। 19 जनवरी 10,000 शादी के बाद पति का पहला बर्थडे मनाया। 27 फरवरी 20,000 पत्नी को नौकरी मिली। 25 में 20,000 वेकेशन मिला। शिमला में 3 जून 50,000 पत्नी प्रेग्नेंट हुई। 22 जुलाई 40,000 पत्नी को प्रमोशन मिला और ये सिलसिला चलता रहा। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बढ़ने लगे, दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी बिना बात के ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गई। वह दोनों ही अब अपने शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उन्होंने दुनिया के सबसे घटिया इंसान से शादी की है। शायद उनके बीच का वह प्यार कहीं गुम हो गया जो पहले था। एक दिन अंजलि ने अपनी माँ से बात की। माँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ही यह फैसला लिया है कि अब तलाक लेकर अलग हो जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे किया। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते तो अलग होने में ही भलाई है। लेकिन उससे पहले एक काम करो। तुम्हें वह पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी कमजोर शादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए।
दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जब वह लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी तब उसने एक नज़र उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड पर डाली। उसने पढ़ा और पढ़ती गई वह सारी खुशियाँ, आनंद के पल जो उसने अपने पति के साथ जिए थे, सब उसकी आँखों के सामने आ गए और उसकी आँखों में आंसू आ गए। वह तुरंत वहाँ से निकल अपने घर पहुँची। अंजलि ने घर पहुंचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथों में रखी और बोली कि तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद कर दो। अगले दिन पति बैंक गया और खाता बंद कराने के लिए लाइन में लगा। जब वह लाइन में अपना नंबर